रामगढ़ एमएलए और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव जुबेर खान का शनिवार सुबह निधन हो गया। वे 61 वर्ष के थे। उन्होंने अलवर शहर के निकट ढाई पैड़ी स्थित खुद के फार्म हाउस पर अंतिम सांस ली। जुबेर खान के जनाजे को शाम को रामगढ़ में सुपुर्द खाक किया गया। 1 साल पहले हुए लीवर ट्रांसप्लांट के बाद से वे काफी बीमार चल रहे थे। वहीं पिछले करीब 1.5 महीने में 2 विधायकों की मौत हुई है। इससे पहले 8 अगस्त को सलूम्बर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का हार्ट अटैक से निधन हुआ था। रामगढ़ विधायक के निधन के बाद अब खाली विधानसभा सीटों की संख्या 7 हो गई है। इनमें 5 सीटें लोकसभा चुनावों में विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण खाली हुई थी। उधर जुबेर खान के निधन के बाद विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या 65 रह गई है। वहीं अब अन्य रिक्त सीटों के साथ रामगढ़ में भी उपचुनाव होंगे। जुबेर खान विधानसभा में मुख्य सचेतक भी रहे। उन्होंने जामिया मिलिया विश्वविद्यालय दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। वे इस यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे और दिल्ली में रोड पर एनएसयूआई के पंपलेट लगाते समय राजीव गांधी से मुलाकात हुई। इससे प्रभावित होकर राजीव गांधी ने उन्हें एनएसयूआई का राष्ट्रीय सचिव बनाया था। तभी वे गांधी परिवार के नजदीक आ गए। इसी कारण उन्हें वर्ष 1993 में टिकट दिया गया। वहीं प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव रहने के दौरान जुबेर खान उनके साथ सह प्रभारी सचिव रहे थे। उनके 2 पुत्र आदिल और आर्यन हैं। वहीं पत्नी साफिया जुबेर जिला प्रमुख एवं विधायक रह चुकी हैं। जुबेर खान के पिता बाग सिंह सिलीसेड़ के पास माचड़ी गांव के रहने वाले थे और सरपंच भी रहे। जुबेर खान 1.5 साल से बीमार थे और 1 साल पहले लीवर ट्रांसप्लांट कराया गया था। लोकसभा के चुनाव में अधिक भागदौड़ से तकलीफ बढ़ गई थी एवं इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती गई। उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित अन्य प्रतिनिधि वहां पहुंचे। वहीं पार्टी नेता दीनबंधु शर्मा के अलावा शेर मोहम्मद ने उनके निधन पर शोक जताया है। अपनी छात्र जीवन आम परिवार से उठकर छात्र राजनीति से उठकर एनएसयूआई के राष्ट्रीय जॉइंट सेक्रेटरी रहे, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रहे, लंबे पदों पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सचिव रहे, 10 साल तक एआईसीसी के सचिव रहे। संगठन के इतने बड़े प्रोधा जो पूरे देश भर में घूम घूम कर पार्टी का प्रचार करने का काम करते थे, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते थे और मेरे जैसे बहुत सारे नौजवानों को, आम परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास आदरणीय जुबेर खान साहब ने किया। और मुझे पूरे क्षेत्र को और मुझे ज़्यादा व्यक्तिगत भी क्षति है कि जुबेर खान जी अब दुनिया में नहीं रहे और मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक पार्टी की बात मैं नहीं करूँगा, परंतु हमारे समाज के लिए भी, क्योंकि आज़ाद भारत में अब तक कोई मेव इस मुकाम पर नहीं पहुंचा, कोई मेव नेता जिस पर जुबेर साहब पहुंचे। हमारे समाज को भी बहुत बड़ी क्षति हुई है और बड़े दुख के साथ हम ये बताना चाहते हैं कि जुबेर साहब अपने जीवन में काफ़ी संघर्षशील आदमी, जब ये छात्र राजनीति में थे तभी से अपने गांव से जाकर कहाँ जामिया यूनिवर्सिटी है वहाँ जाकर प्रेसिडेंट बने, फिर बहुत बड़े राजीव गांधी जी और इंदिरा जी के चहेते बने और उसके बाद में पूरे मेवात का नाम इन्होंने हिंदुस्तान में किया। 4 बार विधायक रहे। 1 बार उनकी अहलिया जो हैं सफिया जी, वो भी विधायक रही, वो भी उन्हीं की वजह से, क्योंकि ये मेवात के नहीं, मेयो कम्युनिटी के नहीं बल्कि सभी जाति धर्म के लोगों के बहुत चहेते थे और उसी का परिणाम था कि रामगढ़ में बहुत कम मेयो वोट होते हुए भी वो चुनाव जीत करके आते थे। कभी भी किसी विवाद में नहीं पड़ते थे, कभी भी उन्होंने कभी कोई गलत काम लेकर कोई भी आदमी जाता तो जुबेर जी उनको कभी भी एंटरटेन नहीं करते थे, कभी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होते थे। ऐसे नेता मुझे नहीं लगता कि ना पहले हुआ था और बहुत मुश्किल से मेवात में तो पैदा हो पाएगा। हम आज उनको हमारे समाज की तरफ से, अलवर जिले की तरफ से खिराज अकीदत पेश करते हैं। और वहीं रामगढ़ के विधायक जुबेर खान के निधन पर श्रद्धांजलि व्यक्त करने का दौर जारी है। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनवर साजिद खान के अनुसार इससे कांग्रेस पार्टी को खासा नुकसान हुआ है। मेवात क्षेत्र से जुबेर खान का गहरा लगाव रहा और वे मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। साथ ही जुबेर खान बेहद सरल और मिलनसार व्यक्ति